नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। भारत और चीन के बीच में सीमा पे तनाव बरकरार है। ड्रैगन जो है नए नए रोज फ्रंट खोल रहा है। अब वो दौलत बेग ओल्डी की तरफ जो है भारतीय सेना के सामने समस्या खड़ी कर रहा है, उधर जो है उसको पेट्रोलिंग करने से रोक रहा है। ये समस्या चल रही है 5 मई से और अब जो है जून खत्म होने वाला है। लगभग 2 महीना, पौने 2 महीना हो गया है। भारत ने पहली बार कल यानी कि 25 जून को खुल करके थोड़ा बोला। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 2 बातें उसमें महत्वपूर्ण है। एक तो कि चीन कैसे मई से उधर डिस्टर्बेंस पैदा करने लगा, पेट्रोलिंग में समस्या पैदा करने लगा, कैसे कब्जा करने की कोशिश करने लगा। एक बात उन्होंने ये बोली और दूसरी बात बोली कि बहुत ज़्यादा आक्रामक है और तीसरी बात ये बोली कि जो कुछ भी 15 जून को हुआ उसके लिए चीन जिम्मेदार है। तो कल पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा सा एलेबोरेट करने की भारतीय मंत्रालय ने कोशिश की थी। विदेश मंत्रालय ने अदरवाइज बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में भारत जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा था, शायद वो संयम बरत रहा था। तो एक डेवलपमेंट ये। दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ है कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने बोला, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे थे, उसमें सवाल पूछा गया था कि जर्मनी से आप सेना हटा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने जवाब दिया कि हम यहाँ पे जो 52-53 हज़ार सेना है उसमें से जो है कम कर रहे हैं, आधी कर रहे हैं और इसको ले जा रहे हैं हम साउथ ईस्ट एशिया में। तो उसी में दक्षिण चीन सागर आता है, उसी में चाइना आता है, भारत साउथ एशिया में आता है। लेकिन जब उन्होंने जिक्र किया तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की और पीएलए की, तीनों का जिक्र किया कि किस तरीके से भारत को जो है परेशान कर रही है पीएलए, किस तरीके से वो साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सिर्फ चीन से अमेरिका ही परेशान नहीं है या अमेरिका ही नहीं लड़ रहा है, पूरी दुनिया परेशान है। उसमें उन्होंने वियतनाम का, मलेशिया का, इंडोनेशिया का, फिलीपींस का, भारत का, बहुत सारे देशों के नाम गिनाए है। अब उसके बाद से जैसे माइक पोम्पियो ने ये बात बोली, एक दूसरी बहस छिड़ गई है कि यदि वो चीन को रोकने के लिए अमेरिकी सेना इस क्षेत्र में आ रही है तो क्या वो नया खतरा तो नहीं बनेगी। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि वो कभी भी बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता है। अभी जब 15 तारीख को ये झड़प हुई सीमा पे और भारत के 20 जवान शहीद हुए, उसके बाद अमेरिका के रिएक्शन आने में 4-5 दिन लग गए थे। उसकी वजह ये थी कि 19 जून को माइक पोम्पियो जो विदेश मंत्री है, उनकी चाइना में ट्रेड डील को लेकर के मीटिंग थी और वो मीटिंग जब सक्सेस नहीं हुई, उसके बाद उनको लद्दाख में जो है भारतीय सेना के साथ जो जाती हुई थी वो दिखाई दिया। फिर उन्होंने बयान जारी किया था कि लद्दाख में चीनी सेना की गलती थी। तो एक बात तो तय है कि अमेरिका बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता। अमेरिका का इस समय क्या स्वार्थ है, उसे जो है चीन के रसिया के डाउन होने के बाद चीन जो है उभरता हुआ सा महाशक्ति के रूप में दिख रहा है और सीधे सीधे अमेरिका को टक्कर दे रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि वो स्वार्थ उनका है कि इन देशों की मदद लेकर के और चाइना को उसके क्षेत्र में ही घेरा जाए। मतलब विश्व की महाशक्ति तो तब बनेंगे आप जब साउथ ईस्ट एशिया को क्रॉस करेंगे। हाँ, उसको जो है तत्काल यहीं पे घेरने की कोशिश करेगा अमेरिका। अब सवाल ये है कि इतने सारे जो देश हैं आसपास के, तो वो उनका रोल क्या होगा। भारत तो अभी चाहेगा, भारत तो अभी फंसा हुआ। जिस तरीके से ड्रैगन ने भारत को परेशान कर रखा है, हर उसके क्षेत्र पे जो है वो अपना दावा ठोक रहा है, उसके पेट्रोलिंग को रोक रहा है। तो अभी तो भारत की टॉप प्रायोरिटी जो है वो चीन को उसी की भाषा में जवाब देना है। और ये हकीकत है कि भारत जो है चीन के मुकाबले अभी उस स्तर पर नहीं आया है कि अपने बल पे ही वो चीन को जवाब दे ले जाए। उसे रणनीतिक रूप से अन्य राष्ट्रों का, खासतौर से अमेरिका और रूस का सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को जो सर्वदलीय बैठक की थी और उसमें जो कुछ भी बोला था, जो किसी के गले नहीं उतरा, उसके बाद से वो चुप हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेचर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। इस कोरोना में यदि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग करके रसिया गए थे कि जो डील हुई है S-400 की वो जल्दी से जल्दी मिले, तो निश्चित रूप से इसका एक संदेश है। और उन्होंने वहां पे अपने भाषण में बोला भी था कि लॉकडाउन में पहली विदेश यात्रा उनकी रसिया की है। कोई जा तो रहा है नहीं बाहर, लेकिन वो गए थे। तो अब जो है चीन को घेरने की कोशिश हो रही है। तो ये जो दूसरा सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएलए को घेरने के लिए जो अमेरिकी सेना आ रही है वो इस क्षेत्र के देशों के लिए और खासतौर से भारत के लिए ही नया खतरा बन जाए।
तो इस पे गौर करने की बात जरूर होगी। अब ये देखते हैं कि वो सेना आती है तो उसकी तैनाती कहाँ कहाँ होती है, साउथ चाइना सी में होती है और कहाँ पे होती है, क्या भारत में होती है या भारत उसको लिए अपना अड्डा मुहैया कराता है, कि अभी तक तो उसने ऐसा नहीं किया है। भारत हमेशा इस चीज से बचता रहा है, क्योंकि जब भारत ऐसा करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि रूस को भी ये बात खराब लगेगी। तो सबसे पहले अभी ये डिटेलिंग होनी बाकी है कि कहाँ उसकी सेना तैनात होगी, कैसे होगी, क्या उसकी रूपरेखा होगी, इस पे गौर करते हैं। बट ये है चैलेंजिंग। आप कह सकते हैं कि दुधारी तलवार तो है, लेकिन क्या करें, ड्रैगन तो मान नहीं रहा, तो ड्रैगन को रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और सभी देश ड्रैगन से परेशान है। 14 देशों से ड्रैगन की सीमा मिल रही है और 23 देशों से उसका झगड़ा चल रहा है। तो ये देश तो चाहेंगे कि इसको रोकने के लिए कोई ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जाए। चलिए देखते हैं आगे जो भी इसमें डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।